ग्रेट मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। तो सभी लोग ज्वाइन हो गए तो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के पास लिखने जा रही है उनके पास में आप कॉल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट जो आपके पास में भेज रखा है वो स्क्रीनशॉट भी आप लोग भेज सकते हो। बहुत सारे लोग हमारे साथ में आज न्यू पर्सन है। तो ये जो मीटिंग होने वाली है हमारी लगभग 30 मिनट की होने वाली है। इस 30 मिनट में आपको पता लगेगा कि आप सोनू शर्मा जी के साथ में कैसे काम कर सकते हो, और यहाँ पर घर बैठे जो आप एक एक्स्ट्रा इनकम चाह रहे हैं, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये महीने के, वो पैसे आप कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, मैं कैसे आया था सिस्टम में, मेरे को क्या क्या करना पड़ा था, वो सारी चीजें आज आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो तैयार हो मीटिंग के लिए? सरिता मैम, तैयार हो मीटिंग के लिए? जी सर। जी सर। जी सर। सर तैयार हो। चलिए ठीक है। तो देखो, मेरी स्क्रीन पर आप सभी को दिख रही होगी एक चीज। स्क्रीन दिख रही है ना? मेरी मेरी आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? जी सर। जी यस सर, गेट वन सर, क्लियर है सर। स्क्रीन पर आप सभी को हाँ दिख जी। रहा है TSS, वेलकम टू TSS। टीम सोनू शर्मा में आपका स्वागत है। आपके पास में कॉल आई होगी, सर मैं TSS से बात कर रही हूँ, सरिता शर्मा। मैं TSS से बात कर रहा हूँ, आशीष सिंह, ठीक है, मतलब प्रत्येक पर्सन। तो TSS क्या होती है? टीम सोनू शर्मा, समझ में आ गई? सोनू शर्मा जी के नाम से हमारी टीम बनी है। उसका अपडेट वर्जन की मैं बात करूँ, उसका नाम जो चेंज करके रख दिया गया है वो है WWD, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। देखो, आप इस मीटिंग को अटेंड करना, उसके बाद में आपको मौका दिया जाएगा प्रॉपर बात करने के लिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, आप मेरे से खुलकर पूछिएगा। ठीक है, आज इस मीटिंग में आपके जो भी डाउट है क्लियर करके ही जाना। ज्यादा लंबी हम मीटिंग को करेंगे नहीं। तो देखो, आपको दिख रहा होगा एक स्लाइड पर, आपको सोनू शर्मा जी की पिक्चर दिख रही होगी, उसमें लिखा है द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट काम करने वाली टीम और में सभी का सर स्वागत। एक बार सभी को एक बार म्यूट कर दीजिए सर, बहुत साउंड आ रही है साइड से साउंड आ रही है सर, म्यूट कर दीजिए एक बार सबको। म्यूट है भाई, सब लोग म्यूट है ना, क्योंकि मेरे पास में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि मैं को होस्ट बना दूं आपको, क्योंकि बच्चे लोग काम वैसे है नॉर्मल, ओप्पो के नाम से हैं, इनको मैं म्यूट कर देता हूँ। तो मैंने म्यूट कर रखा है सबको वैसे, लेकिन चलो मैं सिक्योरिटी एक बार लगा देता हूँ, 2 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम सिक्योरिटी को ओपन कर देंगे। ठीक है, मैंने सिक्योरिटी लगा दी है। तो सबसे पहले दोस्त, अपने बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। मेरा नाम है रविंदर सिंह। मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आज जैसे आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आज से करीबन 1 साल पहले मैंने भी ऐसे ही मीटिंग अटेंड की थी। आप ही की तरह मैंने सोनू शर्मा जी का वीडियो देखा था फेसबुक पर और अपने नंबर दिए थे। ठीक है, नंबर देने के बाद में मेरे को लगा कि यार इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मेरे को इतना बोला जा रहा है कि सर एक बार मीटिंग को अटेंड करके देखो, उसके बाद आपकी मर्जी है ज्वाइन करना नहीं करना। तो फिर मैंने सोच लिया कि यार आधे घंटे में हम क्या उखाड़ लेंगे, तो इससे अच्छा है मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। और ये जो सोनू शर्मा जी काम कर रहे हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो खतरनाक होता है। ठीक है, आपने सोनू शर्मा जी के बारे में बहुत सुना होगा, उनके नाम से बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। तो कोई बात नहीं, आप मीटिंग अटेंड कीजिए, उसके बाद में आप आपके जो भी डाउट है आप मेरे से कीजिएगा। ये हमारी पूरी एंटायर टीम है दोस्त। ठीक है, अभी 3rd एनिवर्सरी मनाई थी थाईलैंड के अंदर, तो उसकी पिक्चर है। टीम सोनू शर्मा जी की टीम है पूरी। ठीक है, सोनू शर्मा जी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देता हूँ। इंडिया के मोस्ट डिमांडेड पर्सन में उनका नाम आता है। कॉर्पोरेट के ट्रेनर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, टाटा, बिरला, रिलायंस, बजाज, जो कंपनियां पीछे दिख रही हैं आपको, सारी की सारी कंपनियां, इनमें सोनू शर्मा जी क्या है, ट्रेनर हैं। इनमें सेल्स की क्या देते हैं, ट्रेनिंग देती हैं। एज ए कंसल्टेंट का काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे मैं बात करता हूँ, एग्जांपल में लेता हूँ, एचपी कंपनी है, ठीक है, 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है महीने भर में। उसको सोनू शर्मा जी को वो कंपनी बुलाती है कि सर आप हमारे सिस्टम, मतलब कि आप हमारे यहाँ पर आइए और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको आप सिखाइए कि जो 100 करोड़ रुपए का बिजनेस हम कर रहे हैं उसको 200 करोड़ रुपए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो दोस्त, वहां पर लेकिन होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उनसे सोनू शर्मा जी का अच्छा खासा चार्ज लेते हैं, 30 से 40 हजार रुपए लेते हैं पर मीटिंग के। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर उनकी टीम में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो सारी ट्रेनिंग्स है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड होती है। फ्री
फ्री ऑफ कॉस्ट आप सोनू शर्मा जी से मिल सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। ये सोनू शर्मा जी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, DUCD है हमारे सोनू शर्मा जी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप जानकारी निकाल सकते हैं गूगल पर सोनू शर्मा जी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है वाई वी आर हेयर, हम सभी लोग यहाँ पर क्यों हैं, हम सभी लोग ये मीटिंग क्यों अटेंड कर रहे हैं दोस्त। तो उसके लिए कुछ सवाल है मेरे आप सभी लोगों से, तो मैं जूम करता हूं, आप पढ़िएगा इन सवालों को। क्या आप अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं? नहीं है तो दोस्त स्वागत है आप सभी का यहाँ पर, ठीक है। क्या आपने अपने सपनों को प्राप्त किया है? दूसरा क्वेश्चन है। जो पूरे करने की उम्मीद से आप काम करने निकले थे। तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप आपकी नौकरी या व्यवसाय मंदी से सुरक्षित है? चौथा क्वेश्चन, क्या आप अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिता पाते हैं? पांचवा क्वेश्चन है, क्या आपके पास अपने शौक पूरे करने के लिए समय और पैसा है? अगर ऊपर दिए गए सवालों में से आपका जवाब किसी में भी ना है तो आपको इस मौके की आवश्यकता है दोस्त। समझ में आ रहा है? मेरे को पता है डेफिनेटली आप लोग बोल देंगे एक टाइम के लिए कि सर हम अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट है, जहां पर है बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है हमारा सिस्टम। नहीं दोस्त, जो सपने आप मतलब कि जब स्टूडेंट थे, एक टाइम पे जब आप 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, उस टाइम पे आपके सपने थे कि यार मैं अपने घर के लिए ये करूंगा, ऐसा घर मेरे पास में होगा, ऐसी गाड़ी मेरे पास में होगी, ठीक है, मेरे बच्चों को अच्छी खासी एजुकेशन मिलेगी और हम प्रोफेशनली तरीके से जॉब करेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे फैमिली के साथ में। ऐसे सपने होते हैं, हर एक व्यक्ति के सपने होते हैं, लेकिन टाइम के साथ सारे सपने हैं ना जिम्मेदारियों के साथ में दब जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दोस्त ये बिजनेस आपके लिए है और इन सभी सपनों का सॉल्यूशन एक ही है, वो है पैसा। सही बात है, पैसों से सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। अब एक स्लाइड आपको दिख रही है स्क्रीन पर, एक बुक आप सभी को दिख रही है, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका के मिलीनियर हैं, इन्होंने लिखी थी और कई मिलियन लोग इसको पढ़ चुके हैं, सभी पढ़ते हैं, सभी एक बात बोलते हैं, बहुत जबरदस्त बुक है ये बुक, एक बार जरूर आपको पढ़नी चाहिए। इस बुक में आप सभी को बताया जाएगा कि दुनिया में आदमी कितने तरीके से पैसे कमाता है। दुनिया में कोई भी पर्सन हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे कोई मतलब बिजनेस कर रहा हो, या फिर कोई इन्वेस्टर हो, कोई भी, चाहे मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा जी, चाहे आप किसी को भी उठा दो, ठीक है, वो सभी के सभी किसी न किसी कैटेगरी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। वो 4 कैटेगरीज है, इन 4 कैटेगरीज के अंतर्गत ही हम लोग काम कर रहे हैं। आप जज कीजिएगा अपने आप को, मैं बताता हूँ आपको 4 कैटेगरीज कौन सी है। उसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी जी ने फॉर्मूला दिया है जिसको बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। समझ में आ गया क्या बोलते हैं? कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ESBI का पैटर्न दिया है उन्होंने, ठीक है। ई यानी क्या होता है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं। अब उनकी लाइफ की बात कर लेते हैं हम लोग, उनकी लाइफ कैसी होती है। तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, यानी कि हार्डवर्क वो सभी लोग काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? हार्डवर्क करते हैं। दूसरी चीज, नो सिक्योरिटी, वो उनके जो जॉब होती है उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। आज जॉब कर रहे हैं, पता नहीं कल हो या ना हो। आज जो काम कर रहे हैं, पता नहीं कल होगा या नहीं होगा, वो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। सही बात है ना? नो टाइम, वो टाइम भी नहीं होता है फैमिली के लिए। भाई जैसे किसी के घर में कोई शादी है, 2 दिन का मुश्किल से टाइम निकालते हैं, गेस्ट की तरह हम लोग शादी में जाते हैं, तीसरे दिन हमको काम पर लौटना पड़ता है। ये किसकी लाइफ होती है? एम्प्लॉय की लाइफ। और चौथी बात, जो मेन बात है, वो है एक्टिव इनकम उनकी होती है। जब तक काम करते हैं, जब तक नौकरी करेंगे, तब तक उनके घर में क्या आएगा? पैसा आएगा। समझ में आ गया? ये एक्टिव इनकम उनकी होती है। दूसरी कैटेगरी की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी होती है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जिनका खुद का कोई छोटा मोटा धंधा होता है, छोटा मोटा कारोबार होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी ने कोई क्लिनिक खोल ली, किसी ने कोई छोटी मोटी शॉप खोल ली। समझ में आ गया? अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहा है, मतलब बिजनेस नहीं बोलेंगे उसे, धंधा कर रहा है, तो वो क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। उनकी लाइफ कैसी होती है? उनकी लाइफ भी सेम ऐसी ही होती है, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, मतलब हार्डवर्क उनके पास में होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। भाई आज उनका जैसे जैसे मैं बात करूँ, क्लिनिक है किसी का, ठीक है, तो आज चल रहा है, पता नहीं कल बंद भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। सही बात है ना? रिस्क बहुत ज्यादा है। तीसरी बात क्या है? उनके पास में भी टाइम नहीं होता। वो जब और चौथी बात, जो मेन बात है, वो होती है एक्टिव इनकम उनकी होती है। समझ में आ रहा है? एक्टिव इनकम उनकी होती है। एक्टिव इनकम मैंने बताया था आपको पहले भी, ठीक है, कि जब तक काम करेंगे तब तक कि उनके घर में पैसा आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, भाई किसी ने कोई दुकान खोल रखी है छोटी सी, ठीक है, अब उस दुकान को वो सुबह से लेकर शाम तक वो दुकान में बैठता है, तब जाकर उनके घर में पैसे आते हैं। 15 दिन से किसी ने दुकान बंद कर रखी है, क्या उनके घर में पैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे दोस्त। यही है एक्टिव इनकम। स्ट्रेस भरी लाइफ होती है पूरी की पूरी। समझ में आ गया ना? ये 2 कैटेगरीज हैं। तो ये 2 कैटेगरीज को क्या, हार्डवर्क होता है, एक्टिव इनकम होती है, स्ट्रेस भरी लाइफ होती है। तो इन कैटेगरीज में काम करने वालों की जो लाइफ होती है वो
एक तरीके से आप देख पा रहे हैं, पिक्चर से आप समझ पाएंगे कि लाइफ कैसी होती है। समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? बिजनेस ओनर की। बिजनेस ओनर कौन होता है? देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर में एक माइनर सा अंतर है। माइनर सा अंतर ये है कि बिजनेस ओनर कौन होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड खुद काम कर रहा होता है, बिजनेस ओनर खुद काम कर रहा होता है, उसके साथ में अपने साथ में 4-5 लोगों को काम पर रख रखा होता है उसने, वो बिजनेस ओनर होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? किसी ने कोई छोटी सी दुकान खोल रखी है, उसमें वहीं बैठता है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ना कि बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर किसे बोलेंगे? किसी ने कोई बड़ी सारी दुकान खोल रखी है, खुद काम कर रखा है, 4 लोगों को काम पर रख रखा है दुकान पर, तो उसे बिजनेसमैन बोलेंगे। समझ में आ गया ना आपको? किसी ने कोई शॉपिंग मॉल खोल रखा है, वो बिजनेस ओनर हो गया, ठीक है? तो बिजनेस ओनर की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है? इजी वर्क होता है यार, उसके पास में मतलब कि हार्ड वर्क जैसी तो कोई चीज नहीं होती, स्मार्ट वर्क होता है बैठे बैठे का। सही बात है। स्टेबिलिटी उनकी होती है, मतलब कि काम होता है ना, स्थिर होता है। स्पेयर टाइम होता है उनके पास में, फुल टाइम होता है, जब चाहो छुट्टी कर ले, जब चाहो टाइम के परिवार के साथ में टाइम बिता सकते हैं, ठीक है? और मेन बात जो पैसिव इनकम उनकी होती है, पैसिव इनकम समझते हैं आप? जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसे आ रहे हैं, अच्छी बात है। काम नहीं कर रहे उसके बाद में भी पैसे आ रहे हैं, वो होती है पैसिव इनकम। जैसे किसी ने कोई शॉपिंग मॉल खोल रखा है, उसमें 10 लोगों को उसने काम पर रख रखा है। आज वो दुकान पर मतलब कि अपने शॉपिंग मॉल में गया, लेकिन उसके टर्नओवर पर कोई फर्क पड़ेगा? भाई वो नहीं गया, लेकिन जो 9 लोग 10 लोग उसकी दुकान पर काम कर रहे थे, उसके मॉल में काम कर रहे थे, वो तो जा रहे हैं ना, तो फर्क पड़ेगा उसके बिजनेस पर। पैसे तो उसके घर में फिर भी आने हैं। यही है पैसिव इनकम। समझ में आ गई आपको? अब चौथी कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूँ। चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर की कैटेगरी। जो पैसों से पैसा बनाते हैं वो इन्वेस्टर कहलाते हैं। समझ में आ गई आपको? जो पैसों से पैसा कमाते हैं वो इन्वेस्टर कहलाते हैं। तो चौथी कैटेगरी मेरे को नहीं लगता दोस्त कि आप सभी और हम सभी लोगों की होगी, क्योंकि चौथी कैटेगरी यदि होती ना तो हम पार्ट टाइम में वर्क के लिए नहीं ढूंढ रहे होते, हम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं ढूंढ रहे होते, हमारे पास में करोड़ 2 करोड़ रुपए होते, तो शायद हो सकता था हम घर पर बैठे हुए मजे के साथ में खा रहे होते, पी रहे होते, सो रहे होते, ठीक है? तो बात कर लेते हैं सबसे बढ़िया कैटेगरी। देखो, फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी की जो लाइफ होती है वो स्ट्रेस भरी होती है। चौथी कैटेगरी की लाइफ हमारे लिए है नहीं इन्वेस्टर की, क्योंकि इन्वेस्टर बनेंगे हम सभी लोग अभी, ठीक है? अभी है नहीं फिलहाल, ठीक है? तो बची कौन सी कैटेगरी? तीसरी कैटेगरी बिजनेस ओनर की। तो उसी के बारे में करेंगे हम सभी लोग बात। तो ये बिजनेसमैन है, आप सभी जानते हैं इनको, रतन टाटा जी, बिल गेट्स जी और मुकेश अंबानी जी, ठीक है? आज मिलीनियर जिसे बोलेंगे, मिलीनियर है एक तरीके से, ठीक है? तो इस दुनिया में जितने भी अमीर और सक्सेसफुल लोग हैं सभी ने अमेरिका सिद्धांत अपनाया है। लेकिन सवाल ये आता है कि आप सभी और हम सभी लोग अमेरिका सिद्धांत यानी कि बिजनेस कैसे कर सकते हैं? समझ में आ गया आपको? तो बिजनेस दो तरीके का होता है दोस्त, एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, डायरेक्ट सेल बिजनेस होता है। आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसके बारे में, ठीक है? अभी हम सब लोग कैसे कर सकते हैं काम वो बताता हूँ, ठीक है? दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक का सामान इस्तेमाल होता है। मेरे घर में चाय का पैकेट इस्तेमाल होता है, ठीक है? ये कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से तो आता है ना मेरे घर में, किसी दुकान से, किसी रामू काका की दुकान पे, जुम्मन चाचा की दुकान पे, या फिर जो हमारे रमेश चाचा जी हैं उनकी दुकान से आता है। समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं से तो आता है सामान, सही बात है। तो सामान मेरे घर में कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। 40% पे माल बनता है, उसके बाद डिपो में जाता है, डिपो से किसी मतलब कि होलसेलर के पास में जाता है, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट करने वाला होता है। जैसे बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन जी, सफेदी की चमक घड़ी, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है, विमल खाओ दाने दाने में केसर का दम, केश किंग तेल बालों को लंबा घना मजबूत करे, फेयर एंड लवली लगाओ 7 दिन में गोरे हो जाओ। ये कौन होते हैं? प्रमोशन करने वाले मिडल मैन, जो 60% पैसा ले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? उसके बाद कहाँ पे जाता है? होलसेलर के पास में, होलसेलर से किसी रिटेलर के पास में सामान जाता है, रिटेलर से किसी बड़े दुकानदार के पास में, बड़े दुकानदार से किसी छोटे दुकानदार के पास में, फिर वहां से हम लोग क्या लेकर आते हैं? सामान लेकर आते हैं। तो दोस्त आपको क्या लगता है, बीच में 6 से 7 लोग हैं फैक्ट्री में माल बनने से लेकर आप तक पहुंचने पर, ये बीच में 6 से 7 लोग ये फ्री में काम कर रहे हैं? ये समाज सेवा कर रहे हैं क्या? नहीं दोस्त, ये क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं। सही बात है। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो 100 रुपए का चाय का पैकेट आपके घर में इस्तेमाल होता है वो फैक्ट्री में बनता है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का। 60 रुपए कौन कमा रहा है बीच में? अदर लोग कमा रहे हैं। इसी सेलिंग से आपके घर में सामान आ रहा है, चाहे आप किसी भी सामान को उठा लो। आप आज पतंजलि की टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो ना 100 रुपए की, तो वो भी 40 रुपए की बन रही है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट में रेट नहीं बता रहा हूँ। समझ में आ गया ना आपको? यही हो रहा है दोस्त, ये है ट्रेडिशनल सेलिंग, अभी तक जिस सेलिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम जिस पर काम कर रहे हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है दोस्त? कि 40% पे माल बना, आपके द्वारा सीधा कंज्यूमर को दे दिया गया। अब यहाँ पर न तो कोई एडवर्टाइजमेंट करने वाला है, न कोई होलसेलर है, न कोई रिटेलर है, न कोई दुकानदार है। समझ में आ गया? यहाँ पर कौन है? सिर्फ और सिर्फ आप और हम। समझ में आ गया आपको? तो पैसे भी कौन कमाएगा यहाँ पर? 60% पैसे आप और हम।
समझ में आ गया आपको? प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस है। 40% पे माल बनेगा, आपके द्वारा सीधा कंज्यूमर को दे दिया जाएगा। ठीक है, यही है डायरेक्ट सेलिंग। समझ में आ गया आप सभी को? अब ये मिलीनियर है, मैंने आप सभी को बताया था, बिल गेट्स आज से कुछ टाइम पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। क्या बोल रहे हैं? इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब यदि मुझे मतलब कि दोबारा से स्टार्ट करने का मौका मिले, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया जाए और मुझे दोबारा से मेरी लाइफ की दोबारा से स्टार्टिंग हो, तो सबसे पहले मैं चूज करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग को। ये मैं नहीं दोस्त, आज से कुछ टाइम पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे बिल गेट्स, वो बोल रहे हैं। यार इतने सारे लोग इसके बारे में बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। अब लोग तो बोल रहे हैं, चलो अच्छी बात है। जो संस्थाएं है ना, गवर्नमेंट की संस्थाएं, वो भी क्या बोल रही हैं? फिक्की के बारे में सुना है आपने? सुना होगा डेफिनेटली। ठीक है, वाणिज्य वर्ष से संबंधित होती है, गूगल कर लीजिएगा अभी मीटिंग के बाद में। फिक्की क्या होती है, केपीएमजी क्या होती है। ठीक है, फिक्की बोल रही है एमएलएम से जो टर्नओवर जाएगा 2025 में 64,500 करोड़। सोच कर देखो, 64,500 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। एक लोअर क्लास का जो पर्सन होता है ना दोस्त, 1 करोड़ रुपए कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता 1 करोड़ रुपए। ये बात कर रहा है 64,500 करोड़ की। सोच कर देखो, होश उड़ जाएंगे, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है यार। छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें हम लोग काम करने जा रहे हैं। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है। समझ में आ गया ना आपको? अब गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है इसमें। भाई गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। 64,500 करोड़ का टर्नओवर करेगी एमएलएम। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा 1,000 करोड़ रुपए का। तो गवर्नमेंट का भी क्या है इसमें बेनिफिट है। तो गवर्नमेंट क्या कर रखा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखी है, कुछ गाइडलाइन निकाल रखी है कि इन गाइडलाइंस, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत कोई कंपनी काम करेगी तो वो अपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकती है। ये गवर्नमेंट ने बना रखी है। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं, 2015 की रिपोर्ट है दोस्त। यूएसए टर्नओवर करता है 20% का, चाइना 9% का, 19% का, कोरिया 9% का, जर्मनी 8% का। छोटे छोटे देश हैं, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, यूके। इंडिया का नामो निशान नहीं है। पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो आज फर्स्ट नंबर पर जाने वाले हैं हम, सबसे बड़ा देश बनने जा रहे हैं, लेकिन टॉप 10 में हमारा नामो निशान तक नहीं है। समझ में आ रहा है ना दोस्त? डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात करूं तो इसीलिए तो भारत विकासशील देश है। आज अमेरिका सबसे पावरफुल देश क्यों है, आप सभी को पता हो तो? अमेरिका के पास में सबसे ज्यादा हथियार, सबसे ज्यादा परमाणु बम, मतलब जो भी सारी चीजें, सबसे ज्यादा पावर किसके पास में है? अमेरिका के अंदर। दुनिया का बापू बना बैठा है। कैसे? डायरेक्ट सेलिंग 20% सबसे ज्यादा हो रही है वहां पर। ये 2015 की रिपोर्ट, अभी 60% से ऊपर जा चुकी है। 20% थी 2015 में, अभी 60% जा चुकी है। समझ में आ गया ना आप सभी को? तो दोस्त बात करते हैं हम, आज भारत विकासशील देश है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अभी है ही नहीं भारत में, बहुत कम है। 1% पॉइंट कुछ परसेंट है। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? तो जो फ्यूचर होने वाला है इंडिया के अंदर, वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है। कैसे? एग्जांपल मैं देता हूँ। सबसे पहले आप जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कहाँ पे बनी थी? अमेरिका के अंदर। आप जो टीवी देखते हैं, कहाँ पे बनी थी? अमेरिका के अंदर। भारत में तो 100 साल के बाद में, 150 साल के बाद में आया था फ्रिज। सही बात है ना? गाड़ियां 100 साल के बाद, 150 साल के बाद आई थी भारत में। तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग है आज से, मतलब 2015 की रिपोर्ट क्या बोल रही है, अमेरिका में 60% इकोनॉमी कंट्रोल कर रही है आज के जमाने में। ठीक है, तो यार इंडिया के अंदर जो इसका जो फ्यूचर है वो आने वाला है या नहीं है? क्योंकि जो काम अमेरिका में 100 साल पहले, 150 साल पहले होता है, इंडिया के अंदर 100 साल के बाद में, 150 साल के बाद में होता है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं, अमेरिका के अंदर पूरे तरीके से डेवलप हो चुकी है, तो इंडिया के अंदर इसकी डेवलप होने की बारी है, आज प्रोसेस में है। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है दोस्तों वेस्टीज। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये वेस्टीज का हेड ऑफिस है, दिल्ली ओखला फेज सेकंड के अंदर है। 200 करोड़ रुपए का ऑफिस है, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं आप। दिल्ली ओखला फेज सेकंड के अंदर, वहां पर किसी से भी पूछेंगे ना भाई वेस्टीज का हेड ऑफिस कहाँ है, बता देगा कोई। समझ आ गया ना आप सभी को? ये है वेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर, फोटो आप देख पा रहे हैं, दीपक सूद सर, गौतम वाली सर और कर्नरवीर सर। ठीक है, कर्नरवीर सर है हमारे। 2 जून 2004 को वेस्टीज की स्टार्टिंग हुई थी। 56 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस, 5,000 से ज्यादा डीएलसीपी है हमारे पास में। ठीक है, 9 से ज्यादा कंट्रीज में वर्किंग है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग वेस्टीज का सामान इस्तेमाल करते हैं। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 36वें नंबर की रैंक है। पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो 8,000 से ज्यादा लोग कार अचीवर्स हैं। 300 लोगों ने लग्जरी कार ली है। लग्जरी कार समझते हैं ना, ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, जिसके हम सपने देखते हैं। 300 से ज्यादा लोग ले चुके हैं यहाँ से, इस कंपनी से। समझ में आ रहा है आपको? 30,000 लोगों को फॉरेन ट्रिप दे चुकी है, दुनिया घुमा चुकी है 30,000 लोगों को। 4,000 लोगों की इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर है दोस्त। छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 4,000 लोगों से ऊपर क्या मतलब,
1 लाख रुपए से ऊपर लोग कमा रहे हैं। समझ में आ गया ना आप सभी को। आप इंडिया के अंदर कहीं पर भी हो, चाहे जम्मू के अंदर हो, चाहे तमिलनाडु के अंदर, चाहे अरुणाचल प्रदेश से ले लो, चाहे गुजरात से, कहीं पर भी हो आप, चाहे यूपी, एमपी, बांग्लादेश, कहीं पर भी हो आप, ठीक है, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसको डेवलप कर सकते हैं। इंडिया के अलावा आप ये कंट्रीज में भी अपनी वर्किंग कर सकते हैं। मैंने 9 कंट्रीज बताई थी आपको, इनमें 11 कंट्रीज हो चुकी है हमारी। घाना और फिलीपींस अभी ऐड नहीं की स्लाइड में, ठीक है। तो घाना और फिलीपींस और थाईलैंड के अंदर भी लॉन्च हो चुकी है वेस्टी, ठीक है। तो आप सभी लोग, मौका है आपके पास में, आप इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग है वो यहाँ पर कर सकते हैं बिना कुछ इन्वेस्टमेंट की। समझ में आ रहा है आपको। ये हमारी जो कंपनी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, मेघालय के अंदर है, आप देख पा रहे हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। ये हमारे पास में कुछ सर्टिफिकेट है कंपनी के, हलाल सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट, एचडीएसए सर्टिफिकेट, आईईएस सर्टिफिकेट। मेरे सर्टिफिकेट पे विश्वास मत कीजिए, मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, गूगल कर लीजिए इसके बारे में। आप 5G के जमाने में हो, गूगल करो इसके बारे में। समझ में आ गया आप सभी को। ये प्रोडक्ट हमारे पास में 350 प्रोडक्ट हैं। इम्यूनिटी बूस्ट पे हम लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। फिटनेस एंड डाइट के प्रोडक्ट हमारे पास में है। आयुर्वेद के प्रोडक्ट हमारे पास में है। हाउस होल्ड, घर में जो सामान इस्तेमाल होता है ना, चाय पत्ती से लेकर कुकिंग ऑयल, ब्रेकफास्ट, बच्चों के लिए चॉकलेट तक, सारे के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। समझ में आ रहा है आप सभी को। किचन केयर के जो प्रोडक्ट हो गए, मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर, जितने भी प्रोडक्ट हो गए, फ्लोर क्लीनर वगैरह, गिलास क्लीनर, जो सारी चीजें, ठीक है, अवेलेबल है। अब लेडीज, हर घर में लेडीज होते हैं, तो लेडीज के लिए क्या, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, काजल, मेकअप पाउडर, फेशियल किट, बहुत सारे प्रोडक्ट है, सारे के सारे अवेलेबल है यहाँ पर। आप सभी लोग मार्केट से लेते हो। वाटर प्योरीफायर, आरओ हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। एयर प्योरीफायर हमारे यहाँ पर अवेलेबल है दोस्त, ठीक है। तो हमारे पास में हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो एक न्यूज आप सभी पढ़िए, कैंसर की वजह जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर होगा पूरी दुनिया में बंद। अभी तक हम लोग जॉनसन का बेबी पाउडर लगा रहे थे। मार्केट की जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, क्या गारंटी है भाई कि क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, केमिकल नहीं मिक्सअप आ रहा उनमें। यार आपने कभी जांच करवाई? आप जो क्रीम लगाते हो फेस पर, जो आप फेस वॉश लगाते हो, कितनी मरकरी आ रही है, कितनी परसेंट मरकरी आ रही है उसमें? एक न्यूज पढ़िएगा, फेस क्रीम में ज्यादा मरकरी के कारण 3 महिलाओं की किडनी खराब। हम यार आज तक तो हमने ये सोचा ही नहीं। जॉनसन का बेबी पाउडर हम बच्चे को, हम अपने बच्चे हैं उनको पोते जा रहे हैं, कैंसर हो रहा है, दुनिया में बंद हो रहा है वो। समझ में आ गया ना आप सभी। तो हमारी कंपनी की बहुत जरूरत है। कंपनी बिल्कुल आप सभी को अभी थोड़ी देर में बताया जाएगा कि कंपनी के पास सामान लेने से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का हम लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि किसान भाई काम नहीं कर सकते, किसान भाई भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हमारे पास में। यदि आप भी एग्रीकल्चर आपके घर में, आपके मतलब घर में होती है, तो आप भी बहुत बड़ा काम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हर सप्ताह हमारे शरीर में पहुंच रहा है 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक। आज हम जोमेटो से, हल्दीराम से क्या पिज्जा फ्राई करके, दाल फ्राई करके, और क्या बोलते हैं, पराठे वगैरह, रोटियां वगैरह, जो भी चपातियां वगैरह, समझ में आ रहा, कहाँ से मंगवाते हैं? प्लास्टिक में पैक होके आता है। तो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है, तो दिखता नहीं है आंखों से, लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास में क्या है? पंच तुलसी। इसको आप पियो, आपके बॉडी के अंदर जितनी भी डिटॉक्स है सबको डिटॉक्स कर देगा ये, और जितनी भी बीमारियां सबको खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है सभी को। हमारे पास में तीनों कैटेगरी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। लोअर क्लास के लिए भी है, मिडिल क्लास के लिए भी है, और अपर क्लास के लिए भी है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 65 रुपए का भी टूथपेस्ट हमारे पास में है, 125 रुपए का भी, 150 रुपए का भी है। अब जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है आपको? यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, उसके बाद प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या करना है? प्रमोशन करना है, वो भी सीख कर। समझ में आ रहा है। तो क्या करना है आप सभी को? ये एप्लीकेशन की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप उस व्यक्ति को कॉल लगाइए जिसका कॉल आपके पास में आया था, उससे रेफरल कोड आप लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कीजिए, अपनी आईडी आप क्रिएट कीजिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपके घर में जो सामान इस्तेमाल होता है, पहली परचेजिंग आप यहाँ से कीजिए। परचेजिंग करने के बेनिफिट्स मैं आप सभी को बताता हूँ। 10 से 20% का एमआरपी पे डिस्काउंट आपको मिलेगा। दूसरा बेनिफिट, 10% के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। एग्जाम्पल, 3,000 रुपए का सामान आपने खरीदा तो करीबन 300 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऊपर, मार्केट से हम सामान लेते आ रहे हैं 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, कोई बेनिफिट मिला? नहीं मिला होगा। हमारे यहाँ पर 4 महीने शॉपिंग करो 3,000 रुपए की, 5वें महीने आपको 2,500 रुपए का सामान फ्री दिया जाएगा। 4 महीने की शॉपिंग करो, 5वें महीने की शॉपिंग फ्री है। समझ में आ रहा है ना दोस्त, ये कंसिस्टेंसी ऊपर है। अब उसके बाद अलग से बेनिफिट 5 से 11% का प्रॉफिट शेयरिंग होता है, जिसको बढ़ाकर 5 से 16% कर दिया गया है, ठीक है। 30 डेज की मनी बैक गारंटी होती है। क्या क्या बोलती कंपनी? इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन रिटर्न प्रोडक्ट विद इन 30 डेज। मार्केट में ऐसा होता है क्या? ये चाय का पैकेट मेरे हाथ में है, मार्केट से लेकर आओ, 2 दिन इस्तेमाल करो, अच्छा नहीं लगे, मार्केट वाले को देने जाओ वापस, लेगा?
नहीं लेगा, नहीं लेगा ना, नहीं लेगा, मेरे को पता नहीं लेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 30 दिन है आपके पास में, रिटर्न हो जाएगा, प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो। ठीक है, टोटल में डिस्काउंट की बात करूँ तो 45% का डिस्काउंट है। ठीक है, ये 10 प्रकार की इनकम वेस्टेज आप सभी को प्रोवाइड करती है घर खरीदने के लिए। मतलब कि क्या है, सेविंग कंजप्शन है, परफॉर्मेंस बोनस है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस है, टीम बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप बोनस है, ट्रैवल फंड है। ट्रैवल फंड का मतलब दुनिया घूमने के लिए वेस्टेज आपको पैसे देती है, कार खरीदने के लिए पैसे देती है, कार फंड, हाउस फंड घर खरीदने के लिए पैसे देती है, एलाइट क्लब बोनस में भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। टोटल 10 प्रकार की इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? अब इनकम कैसे आएगी उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट से जो भी आज परचेजिंग करते हैं आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला, कुछ पीवी वगैरह नहीं मिला। हमारे यहाँ पर 30 रुपए की बाइंग पे आपको एक पीवी मिलेगा। जिस दिन आपकी 5500 पीवी हो गए, आपका लेवल होगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल। आपकी जो आप कंपनी के टर्नओवर में बिना कुछ के 4% के टर्नओवर में आप लोग शामिल हो जाएंगे। ठीक है, आज से कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने हमारे साथ में स्टार्टिंग किया था, आज आप सभी उनकी इनकम देख पा रहे हैं। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, आज वो घर पर बैठे हुए बिना कुछ के अपनी जॉब के साथ साथ में पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी 3377 रुपए पिछले महीने अर्न किए, 3984 रुपए अर्न किए, 3349 रुपए अर्न किए जयराम जी ने। मयंक मिश्रा जी हैं हमारे साथ में, पुष्पा मैम हाउस वाइफ होकर 10,000 रुपए कमा रही है, 10,990 रुपए। समझ में आ गया? ये रेखा मैम है, पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने 2,23,000 रुपए अर्न किए हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? 2 लाख रुपए कमाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती एक हाउस वाइफ के लिए। ये विमल जी देख पा रहे हैं आप, 11,004 रुपए इन्होंने कमाए हैं पिछले महीने। ठीक है, ये हमारे आशीष सर हैं। ठीक है, 40,000 रुपए इन्होंने पिछले महीने अर्न किए। ये प्रतिपाल सर हैं, 50,000 रुपए इन्होंने अर्न किए हैं पिछले महीने। ये मेरे को आप देख पा रहे हैं, मेरी अभी मेरे को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, मेरे को 1 साल कंप्लीट हो गया काम करते हुए। पिछले 3 महीने का जो पे आउट है 42,764 रुपए का पे आउट है। ठीक है, देख पा रहे हैं मेरे को। उसके अलावा मैं बात करूं दोस्त, ये हमारी पूरी टीम है। यहाँ पर स्टार्ट करने के 3 रास्ते आपके पास में होते हैं। पहला, कंज्यूमर बन के आप सभी लोग आ सकते हैं। ठीक है, एक साबुन भी आप इस्तेमाल करते हैं, आप हमारे सिस्टम में आ सकते हैं। समझ आ गया आप सभी को? लेकिन आप एक कंज्यूमर की दृष्टि से देखे जाएंगे, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप एक पैकेज बनाइए 1500 से 2,000 3,000 रुपए का। आप एक पैकेज बनाइए, उस पैकेज पे आप सामान लीजिए। पहली परचेजिंग जैसे करते हैं हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसमें आपके जैसे 300 से 400 लोग होंगे। इस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। 5 से 7 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी जूम पर, जैसे मेरी मीटिंग चल रही है सेम जूम पर ट्रेनिंग होगी। आप सभी को सिखाया जाएगा मार्केटिंग करना, डिजिटल मार्केटिंग आप सभी को सिखाई जाएगी कि जो टाइम पास कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, उसी टाइम को यूटिलाइज करके हम सभी लोग क्या पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? हाउस वाइफ यहाँ से क्या गाड़ियां परचेज कर रहे हैं मर्सिडीज जैसी। तो टाइम हमारे पास में बहुत कम बच रहा है, मैं जल्दी से अपनी स्लाइड को कंप्लीट करता हूँ। तो जिनके हाथ नहीं, जो सुन नहीं सकते, जिनके पैर नहीं है दोस्त, वो यहाँ से गाड़ियाँ ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। इस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप, जिनके जो मतलब कि हाइट में छोटे हैं, मोटे हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, चल नहीं सकते, समझ में आ रहा है, वो लोग यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। हम तो सही सलामत है, भगवान ने हम सभी को बिल्कुल 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, सब कुछ दिया है, 2 हाथ, 2 पैर। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम यहाँ पर हर कोई काम कर रहा है। एमबीबीएस लोग, आईएएस लोग। ठीक है, एक नाम आप सभी को स्क्रीन पर आ रहा होगा, कृष्णा कुमार सिंह, आईएएस हैं, आईएएस होकर हमारे साथ में काम कर रहे हैं। गूगल कर लेना, कृष्णा कुमार सिंह वेस्टिज आ जाएगा आपके सामने, हमारे साथ में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर काम करने का फैमिली सिक्योरिटी। आज आप काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देगा फुल। भाई आज जो सिस्टम आप बनाकर जा रहे हैं, आपकी फैमिली को लाइफ टाइम पैसे देने वाला। एग्जाम्पल, 2008 में स्टार्टिंग किया था सुदर्शन मोहंती जी ने सिस्टम, 2016 में एक्सपायर हो गए। समझ आ गया? किसी कारणवश माना इंसान की कमी पैसे पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इनकी पत्नी को, इनकी वाइफ को, इनकी मरने के बाद जो इनकम जा रही है, कभी 11 लाख रुपए, कभी 14 लाख रुपए, कभी 15 लाख रुपए। पिछले 3 महीने में 40 लाख रुपए इनकी पत्नी को गए। बच्चे आज अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मेरी लाइफ है, मेरे को आप देख पा रहे हैं, मैं भी एक बिल्कुल 6,000 रुपए की जॉब करता था सिस्टम में आने से पहले, लेकिन मेरी जो लाइफ है 5 स्टार प्रॉपर्टी में, 7 स्टार प्रॉपर्टी में पूरी की पूरी जर्नी हमारी रह चुकी है। ठीक है, ये कुछ स्लाइड्स हैं, आप देख पा रहे हैं, मेरे को रिलेट कर पा रहे हैं, मैं ही हूँ ये दोस्त, कोई और नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी, ये हमारी पूरी एंटायर टीम है, आप सभी देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सोनू शर्मा जी के साथ में, वीरेंद्र प्रताप जी के साथ में आप सभी मेरे को देख पा रहे हैं। ये सोनू शर्मा जी थाईलैंड के अंदर ऐसे रहते हैं दोस्त, ऐसे मिलने का मौका मिलेगा आपको सोनू शर्मा जी के साथ में। ये हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, मैंने आप सभी को बताया था ना, दीपक सूद सर, तो वही है ये। ठीक है, मेरे को भी मिलने का मौका मिला था। ये हमारी पूरी एंटायर टीम है, सोनू शर्मा जी के साथ में आप सभी देख पा रहे हैं हमारी टीम। ठीक है दोस्त, तो योद्धा फैमिली में आप सभी का स्वागत। आपके पास में मौका है, या तो आप इन लोगों की बात मानिए, या आप सोनू शर्मा जी की बात मानिए। ये लोग इन लोगों की बात मानेंगे तो झूठ बोल रहे हैं, आप सभी को पता है। कैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जूही चावला जी, ठीक है, क्या ऐड करती है ना, केश किंग तेल बालों को लंबा घना मजबूत करे। हस्बैंड खुद गंजे बैठे हैं भाई, यदि बालों को लंबा घना मजबूत कर रहा होता केश किंग तेल, तो हस्बैंड को क्यों नहीं दिया? दूसरी चीज,
डॉक्टर और तो क्या बोलते हैं, जोड़ों की दर्द की बेजोड़ दवा। भाई खुद बैठे हैं व्हील चेयर पे, भाई जोड़ों का दर्द ठीक कर रहा है तो खुद क्यों नहीं लिया? सही बात है। तो ऐसे हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, बेवकूफ बनाया जाता है, लेकिन हम वो लोग बात करते हैं फैक्ट पर। सोनू शर्मा जी की टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्त। तो ये टाइम है अपने आप को चेंज करने का, चेंज योर बाइंग हैबिट्स। और आप भी मेरी तरह अपनी जो टीम है आप बना सकते हैं। इसके बाद में मैं आप सभी को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ठीक है, सुना दो स्टोरी? ठीक है, सुनाता हूँ मैं स्टोरी। ठीक है, स्टोरी क्या है कि एक बार की बात है, एक नदी बह रही थी। एक बार की बात है, एक नदी बह रही थी। ठीक है, इस स्टोरी को आप रिलेट कीजिएगा, छोटी सी स्टोरी है। वहां एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पे क्या कुछ बंदर बैठे हुए थे। उस बंदर बैठे हुए थे, खेल कूद रहे थे। ठीक है, तभी वहां पर क्या एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है, क्या होती है? आकाशवाणी। तो कुछ टाइम के बाद में फिर से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या होती है? आकाशवाणी क्या होती है कि जो बंदर पानी में कूद जाएगा वो राजकुमार बनेगा, जो बंदरिया पानी में कूद जाएगी वो राजकुमारी बनेगी। फिर से दोबारा आकाशवाणी होती है, जो बंदर पानी में कूद जाएगा वो राजकुमार बनेगा, और जो बंदरिया पानी में कूद जाएगी वो राजकुमारी बनेगी। ठीक है, तो सभी बंदर सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी एक बंदरिया है वो पानी में कूद जाती है। समझ में आ रहा है? तो कुछ टाइम के बाद में क्या वो क्या राजकुमारी बन जाती है, एक रानी बन जाती है। कुछ टाइम के बाद वो नदी से बाहर निकल कर आती है, सभी बंदर उसको देखते हैं, वो बंदरों के पास में जाती है। बंदरों के पास में जाने के बाद एक बुजुर्ग बंदर होता है, उसके पास में क्या जाता है और बोलता है, क्या बोलता है बुजुर्ग बंदर उसके पास में जाकर कि रानी साहिबा प्रणाम, रानी साहिबा प्रणाम, रानी साहिबा एक बात बताइए। क्या बंदर क्या पूछता है कि रानी साहिबा प्रणाम, रानी साहिबा मेरे को एक बात आप बताइए। ठीक है, कि आप पानी में कूदी तो कूदी कैसे? समझ में आ रहा है? पानी में कूदी कैसे आपने? तो राजकुमारी क्या बोलती है कि जब आकाशवाणी हो रही थी तो मेरे माइंड में एक ख्याल आया था। ठीक है, कि यदि मैं पानी में कूद गई तो मैं राजकुमारी बन जाऊंगी। ठीक है, यदि राजकुमारी नहीं बनी तो बंदरिया तो हुई ना। सही बात है। भाई पानी में कूद गई तो आकाशवाणी हो रही है कि पानी में कूदेगा वो जो बंदरिया पानी में कूदेगी राजकुमारी बनेगी। तो मैं कूद गई पानी में, कि भाई पानी में हम कूद गए तो क्या राजकुमारी तो बनूंगी मैं, मतलब कि राजकुमारी तो बनूं या ना बनूं। ठीक है, बंदर बंदर से नीचे तो जाने से रही। ठीक है, तो इस कहानी से आप सभी अपने आप को रिलेट कर सकते हैं दोस्त। मैं स्क्रीन को अभी ऑफ करता हूँ और उसके बाद में आप सभी से बात करते हैं सभी लोग। आज आप स्टार्टिंग करते हैं दोस्त। तो मेरा स्टोरी सुनाने का पर्पज यही था। पर्पज ये था कि जैसे आज आप जो काम कर रहे हैं, 10,000 रुपये 15,000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, आज हमारे यहाँ पर आपने एक बार सिस्टम में साइन अप किया, 1,000 से 1,500 रुपए का सामान आपने लिया, तो कोई नुकसान है क्या? भाई सुबह से लेकर शाम तक का सामान, वैसे भी आपके घर में चाय पत्ती आ रही है, शैम्पू आ रहा है, हर एक प्रोडक्ट आ रहा है। सही बात है ना? एक बार मेरे कहने से आपने यहाँ पर ले लिया सामान, अब हमारा बिजनेस चल गया, हम यहाँ से पैसे कमा रहे हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज सामान तो खा पी लिया, कोई नुकसान हुआ क्या? पानी में कूदी तो राजकुमारी बन गई, अदरवाइज बंदरिया तो है ही। सही बात है, समझ में आ गई ना आप सभी को? तो दोस्त आप सभी स्टार्टिंग कीजिएगा। तो मेरे को आप देख पा रहे हैं, एक साल के अंदर पूरी की पूरी लाइफ वो चेंज हो चुकी है। तो कुछ नए लोग हैं हमारे साथ में बैठे हैं, तो आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। मैं सिक्योरिटी ओपन कर देता हूँ, जो भी हैंड रेज करेगा उसको मैं अनम्यूट करूंगा, और थोड़ी देर के बाद में हम सभी लोग बात करेंगे आप सभी लोगों से। ठीक है, 5:36 हो चुके हैं, 4 मिनट हमारे पास में बच रही है। तो मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, सभी लोगों को अनम्यूट कर सकते हैं आप सभी लोग। तो आप मेरे को बता सकते हैं किससे मेरे को बात करनी सर है। नवमिता मैम है और गुड विष्णु जी इवनिंग हैं, इनसे सर। बात कर लीजिएगा सर। हाँ जी, गुड ओप्पो इवनिंग सर। F11 के नाम से। नवमिता मैम और विष्णु जी। हाँ जी सर, ओप्पो F11 आपका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप अपने गुड आप। इवनिंग सर, माय नेम इज विक्रम। हाँ जी सर, ग्रेट मॉर्निंग, कैसे हो? हाँ सर। सर अच्छी हूँ, मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट से। अच्छा, तो सर मेरी बातें आप सभी को समझ में आई, मतलब कि आपको समझ में आएंगी। देखो आज मैंने तक समझ में नहीं, डायरेक्ट। आज से 5-10 साल पहले बेस्टिस बेस्टिस कंपनी ने मेरे पास आया था, ठीक है। अच्छा। बट त्रिपुरा में उस तरह का लीडर नहीं था जो हमको आगे बढ़ने के लिए सहायता कर सकता है। मेरे एक रिलेटिव ने मुझको विश्रामगंज में एक कम्युनिटी हॉल पे मुझको बुलाया था। वहाँ पर मैंने मीटिंग अटेंड किया था। उसने सभी स्लैब बताया, इनकम का सब कुछ बताया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आज से कुछ टाइम पहले मैंने बताया भी था आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग जो के अंदर कोई भी कंपनी बा कोई भी। सर आप मेरी बातें सुनिएगा, ठीक है ना?
अच्छा, कुछ टाइम पहले मैंने बताया भी था आप सभी को भी स्क्रीन पर स्लाइड पर कि इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम थी, लेकिन आज पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है। हम पूरा का पूरा डिजिटली काम कर रहे हैं। जैसे आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, कोई बात नहीं, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, ठीक है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं आपको सिखाएंगे हम लोग, कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो टाइम पास कर रहे हैं उस टाइम को यूटिलाइज करके आप लोग यहाँ से पैसे कैसे कमाएंगे, डिजिटली करेंगे हम, टोटली घर पर बैठे हुए, ठीक है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक घर है, घर ठीक है, जाने की ठीक जरूरत नहीं है, घर पर बैठे रहो पंखे के नीचे आराम से बैठकर काम करो, पूरी सिखाई जाएगी आपको, ठीक है ठीक है। सर। ठीक है सर, मैं my age is 24 year old. In this year 2023 I complete my graduation, but मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग पे और एफिलिएटेड मार्केटिंग पे मैं आज 12 साल तक लगा हूँ। नाउ टिल डेट मैं आज शाम को कोलकाता से सन सर ने फोन किया था, सोनू सर की टीम से एक बंदा फोन किया था। उसने बताया कि आपका नाम एड्रेस दीजिए, मैं आपको जूम मीटिंग पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया ठीक है लीजिए। मेरे भी कुछ बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ सर लोगों को। मुझे टाइम देना पड़ेगा, मैं कुछ बोलूँ तभी मैं जूम मीटिंग पे आऊंगी। तो सर मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? हाँ जी सर, आप कर सकते हैं, है ना, काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो भी करना चाहते हैं आप टाइम निकालिएगा थोड़ा सा, वो टाइम निकालना सभी को हम लोग सिखा देंगे, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आप उस चीज़ की फिक्र ना कीजिए। आप तो माइंड में एक बात रखिए, ठीक है। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि बंदरिया कूद गई, राजकुमारी बन गई, तो ठीक है, अदरवाइज बंदरिया तो है। आज आपने 1,000 रुपए का 2,000 रुपए का जो भी सामान लिया, ठीक है, आपने घर में इस्तेमाल होता है वो सामान, डेफिनेटली इस्तेमाल होता होगा यार, ठीक है। तो सामान इस्तेमाल घर में होता है, ठीक है, नाउ बिजनेस टिल डेट अच्छी इन बात है, 2000 नहीं चला इन तो सामान अपनी, 2019 और पसंद नहीं आ रहा तो 30 दिन आपके पास में रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया? इन 2019 है सर, समझ समझ आ रहा है सर। इन 2019 जब कोविड था तब त्रिपुरा त्रिपुरा तथा कोई भारत बात की नहीं सर, जमीन पे देखो अभी सरजमीन अभी मैं पे। आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि 1 मिनट बच रहा है मीटिंग को एंड होने में, ठीक है। तो आप मेरे पास में कॉल कीजिएगा, मैं डिटेल के साथ में आपसे बात करूंगा। अभी आपकी जो वॉइस है ना मेरे पास में बहुत कम आ रही है, ठीक है, तो मैं ठीक से आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ। श्रीकांत जी मेरे को नंबर शेयर कीजिएगा, तो हम बात कर लेंगे इनसे एक बार, ठीक है। नवीन मेहता जी अभी कुछ बोलना चाह रहे थे आप सर। ओप्पो F11 के नाम से, देखो मीटिंग एंड होने वाली है, हम हमारी, आप सभी को पता है। मैंने क्लियर कट पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट बात की है, मेरे को पता है, डेफिनेटली आप सभी को बात समझ में आई होगी। उसके अलावा भी कोई डाउट है, मेरा नंबर आप अपने सीनियर से लीजिए, मेरे पास डायरेक्ट कॉल कीजिए, ठीक है। तो मीटिंग